समय जॉब स्मूथ थे, सॉफ्ट थे। उस समय आदमी सरकारी नौकरी को इसलिए पसंद करता था, आज के 20-30 साल पहले वो साइन करके खेत भी जोतता था। आज अगर चले जाओ तो फिर खेत ही जोतना है। और यूपी में तो विशेषकर, यहाँ बैठे योगी जी हैं, हाँ, वो कह रहे हैं ना चाहिए ना खाऊंगा ना खाने दो। हाँ, ना खाऊंगा ना खाने दो। वो आज आ रहे हैं शाम को। तो कहने का मतलब है जॉब पहले स्मूथ थे। और उस समय देखना, हम भूतकाल में चलते हैं, जब हम 50 करोड़ लोग थे ना भारत की पॉपुलेशन, तो जॉब ज्यादा थे, हम कम थे। और उस समय देखना सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए और हम छिपते थे, भागते थे। आज हम ढूंढ रहे हैं, सरकार भाग रही है। उल्टा हुआ क्या नहीं? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई और देश को आगे बढ़ना है तो ये टेक्नोलॉजी पे चला गया। और टेक्नोलॉजी पे जब चला गया तो जॉब में लोग आ नहीं रहे, जॉब से लोग निकाले जा रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल समझे इसको। यस। जब हम 50 करोड़ थे तो कोयले का इंजन चलता था और उसमें पता कितने लोग काम करते थे एक इंजन में? 12। 4 प्लेटफार्म से अंदर कोयला डालते थे इंजन में, 3 उस फाटक से पास में डालते थे, 3 फिर अंदर डालते थे और 3 ड्राइवर हुआ करते थे। हम जब 70 करोड़ हुए तो उन्होंने 2 निकाल दिए। हम 90 करोड़ हुए, फिर 2 निकाल दिए। हम 100 करोड़ हुए, 2 निकाल दिए। हम 125 करोड़ हुए, 2 निकाल दिए। अभी हम 140 पार कर गए, उन्होंने टोटल निकाल दिए। आप दिल्ली मेट्रो में जाओ, बॉम्बे जाओ, अभी तो ट्रायल पे आ गई कि पूरा कंप्यूटराइज कर रहे हैं। वो भी टकरा भी गई थी। उसमें ना उनको टीटी चाहिए, ना गार्ड चाहिए, ना ड्राइवर चाहिए। कॉन्फिडेंस है क्या भारत के आदमी को? अजीत जी क्या है? कुछ नहीं होगा, खेती कर लेंगे, भैंसे पाल लेंगे, दूध बेच लेंगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी लाइन। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं है। और भारत के 20% लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है समझे आज? क्या? कुछ नहीं होगा, खेती कर लेंगे। तो समझे खेती को? मेरे परदादा जी के पास 100 बीघे जमीन थी। दादाजी को कितनी मिली? 100, अकेले थे। पिताजी को कितनी मिली? 100, अकेले। उनके हम 4 हो गए, 25 हो गई। अब उनको उस समय 100 में आनंद नहीं आया तो हमें 25 में आएगा। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मेरे तो एक ही बेटा है, मेरे बड़े भाई साहब के 3 है। अब लगभग 8.5, 7.5, उनके बड़े बच्चे के 3 है। अब लगभग 2.5। तो अब वो भी इस दुनिया में आया, कुछ तो करेगा। हाँ आया, कुछ तो करेगा कि नहीं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये धान और गेहूं कहां उगेगा? वो कहां उगाएगा धान और गेहूं? ये तो घर बनाने की जगह बची उसके पास 30-35 साल बाद, कहां उगेगा? इसीलिए हमने चंद्रयान 3 भेजा है। चेक कर गया कि देख क्या ऊपर जगह उगा है कि नहीं, नीचे बहुत तकलीफ आ रही है। पर कहानी आज की नहीं, कहानी है 30 साल बाद की। और हम भारत के, मैं बताऊं, भारत बहुत ताकतवर देश है। एक ही माइनस पॉइंट है, ये इच्छा में काम नहीं करता, मजबूरी में काम करता है। आज आपका जॉब अच्छा है तो आपको आरसीएम के प्रति कोई चिंता नहीं है। आपकी दुकान अच्छी चल रही है तो आपको आरसीएम की चिंता नहीं है। आपकी खेती अच्छी चल रही है तो आपको आरसीएम की चिंता नहीं है, क्योंकि अभी अच्छा चल रहा है ना, अभी मजबूरी नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये दोनों कुएं पानी पिला रहे हैं, पीते रहो, लेकिन इस कुएं को लगातार खोदते रहो। जब ये कुएं पानी पिलाना कम करेंगे तो 7 पीढ़ियों तक ये कुआं पानी पिलाएगा। कोरोना आया, प्राकृतिक सिखाना चाहती है पैसिव इनकम होनी चाहिए। वो प्राकृतिक आपदा थी, उसमें भारत की सेना कुछ नहीं कर पाई। लॉक हो गए, ट्रेनें रुक गई, प्लेन रुक गए, सबकी आय का साधन रुक गया। उस समय लोगों को लगा यार ऐसा कुछ होना चाहिए था जो चलता रहता। और आपको पता है कोरोना में 2 ही चीज चली, एक तो मेडिकल और एक आरसीएफ। एटलस जैसी कंपनी आपकी, उसने मना कर दिया, उसके मालिक ने, जो विदेश तक साइकिल बेचती है, बोले मैं नहीं चला पाऊंगा, किसी और को। फिर गवर्नमेंट ने किसी और को टेक ओवर किया। मतलब उसका तो पानी कमी नहीं, उसने तो पानी छोड़ ही दिया। और कोरोना में सबसे ज्यादा पानी इस कुएं ने दिया है। मैं बताऊं हमारी स्थिति कैसी होगी आज, जो जॉब में है या जिनके पास व्यापार है। ईमानदारी से बताओ, जॉब करने की इच्छा होती है? फिर छोड़ क्यों नहीं रहे?
दुकान का नियम पता है आपको क्या है? 10 घंटे जो फेविकोल की तरह उस कुर्सी से चिपक सकता है। इसीलिए कहावत है, मौत और ग्राहक का कभी पता नहीं कब आ जाए। और आज आपके बच्चे को बैठाओ आप 10 घंटे, वो 1 घंटे बाद नहीं टिकता, वो कहता है पापा जरा घर में क्या हूँ, पापा वो चौराहे पे दोस्त आया। 10 घंटे चाहिए कुर्सी से चिपकने के लिए। नहीं है उन बच्चों में सेंसिटा। आपसे ना जॉब हो रहा है ना छूट रहा है। मैं बताऊं हालत कैसी होगी, आप समझे थोड़ा प्रैक्टिकल। एक जानवर होता है छछूंदर, इटावा में समझते हैं क्या बोलते हैं इधर? छछूंदर। देखिए सेम चूहे जैसी। यस। फर्क यह है उसका मुंह लंबा होता है, पहला। दूसरा उसमें स्मेल गंदी आती है। अगर वो किसी कपड़े को क्रॉस कर जाए ना, उस कपड़े को आप कितना भी धो लो उसमें से वो स्मेल नहीं जाएगी। उसकी यही पहचान है। सेम चूहे जैसी होती है। लेकिन आपको पता है उस छछूंदर को भगवान के 2 वरदान है। इसीलिए उसको महाराष्ट्र में लक्ष्मी बोलते हैं, वहां छछूंदर नहीं बोलते, क्योंकि उसको भगवान के 2 वरदान है। ध्यान से सुनना और आपको पता लगेगा आप किस दौर में जी रहे हो आज। पहला, वो उस दरवाजे से घुसे और देखना कभी वो बीच में नहीं घूमती, दीवार के साथ साथ चलती है। और दिन में कभी नहीं आएगी, वो शाम के बाद आती है और हर घर में आती है। भगवान का वरदान है उसको। ऐसे घूमती है और घूमने के बाद पूरा चक्कर लेकर वापस अगर दरवाजे से निकल जाए तो उस घर के अंदर धन की बरसात होती है। धन आता नहीं, बरसता है। ये वरदान है भगवान का उसको। पर वो इतनी समझदार है, कभी पूरा राउंड लेती नहीं। आप कभी भी देखना छछूंदर पूरा राउंड नहीं लेगी। यहां तक पहुंचेगी और गलती से पकड़ तो ली, क्या करें? खाए तो, छोड़ दे तो। वही हालत है अब। ना हो रहा है ना छूट रहा है। अब वो सांप क्या करता है? जब तक उसमें ताकत है लेके घूमता है। और आप भी चला ही रहो ना। वो कहते हैं अरे 4 बातें सुनाता है, पैसे तो दे रहा है ना, चलेगा। आपसे हो रहा है, बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों से नहीं होगा। बच्चों में वो सेंसिटिविटी नहीं है। अच्छा 1-2 दिन की कहानी हो तो कर ली जाए। मामला है 60 साल तक। 20 में शुरू करोगे 40 साल काम करना। ये भी 60 साल का मामला है। मामला लंबा है। ये है 5 साल का। ये जिंदगी भर का नहीं है। अब आप कहोगे आपको तो 31 हो गए। मैंने सब कुछ आरसी में 5 साल में हासिल कर लिया था। एक स्टार रूबी की पिन का फोटो लगा हुआ था अजीत जी के घर। इनका ड्रीम है वो। एक बंगला है, एक कार है, एक वो। जब आरसीएम शुरू हुआ था, आरसीएम ने जो पिनें बनाई थी ना, स्टार रूबी आखिरी पिन थी। और वो आज भी सबसे सुंदर पिन है, देखने में भी उसका कलर रेड, अलग ही पिन है वो। उस जैसी पिन कंपनी दूसरी बनाई नहीं पाई। सफायर का भी वैसा लुक नहीं है पिन का जो स्टार रूबी का है। मेरा कंपनी में इतिहास पूछना आप। जब मैंने आरसीएम शुरू किया, पहले महीने 416, दूसरे महीने 738, तीसरे महीने 10,168, 7वें महीने रॉयल्टी 19,197, 15वें महीने टेक्निकल 1,52,000 टीडीएस काट कर। और 2007 मैंने आरसीएम शुरू किया 26 जुलाई 2002 को। और 2007 ठीक 5 साल बाद अगस्त में मैं स्टार रूबी बना और चेक था टीडीएस काट के 7,80,000 का। ये बात है 2007 की, अभी 24 है। इसलिए पेज को फॉलो करें, इस जानकारी को आगे शेयर जरूर करें।